निगरान वज़ीर आज़म, निगरान काबीना, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। इस वक्त, इस घड़ी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। सब कुछ सेमीफाइनल में है। कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। सब अंदाजे हैं। पीपल्स पार्टी ने 5 नाम नून लीग को दिए हैं, नून लीग ने 5 नाम पीपल्स पार्टी को दिए हैं। इन 10 नामों पर दोनों सतह पर, यानी एक पॉलिटिकल सतह पर, एक दूसरी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, नाम फाइनल हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? क्यों जल्दी नहीं हो रहा? हालांकि मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब एक साथ हैं, पीडीएम इत्तेहाद में है, और इन सारों को 1 पेज की सहूलत भी मुयस्सर है। और फिर राजा रियाज जैसे बेज़रर मासूम ख्वाहिशों वाले अपोजिशन लीडर हैं। राजा रियाज हों अपोजिशन लीडर, जरदारी साहब, मौलाना साहब, नवाज शरीफ एक साथ हों और 1 पेज की सहूलत मुयस्सर हो और सब कुछ खुद तय करना हो, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ तय हो रहा? उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह कि निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है, लिहाजा निगरान सेटअप के लिए सारे बड़े मोहतात हैं कि सोच समझ के फैसले कर रहे हैं कि निगरान सेटअप अगर लंबा हो गया तो अपने बंदे तो होने चाहिए ना, उसमें कोई हाथ ना हो जाए। दूसरा, ये भी बताता चलूं कि इसहाक डार साहब, जिनके बारे में कहा जाता है, लीगी ज़राए कहते हैं कि उनके पीछे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ग्रुप की ख्वाहिश थी कि वो निगरान वज़ीर आज़म बने। अभी तक वो मुकम्मल आउट नहीं हुए। गो कि उनके बहुत थोड़े चांसेस हैं निगरान वज़ीर आज़म बनने के, लेकिन अभी तक मुकम्मल आउट नहीं हुए। तो पहला बताया जैसे कि निगरान सेटअप लंबा हो सकता है, इसलिए बड़े एहतियात हो रही है। दूसरा, निगरान सेटअप से नवाज शरीफ साहब की वापसी की उम्मीद है, वापसी जुड़ी हुई है। अब उन्होंने इलेक्शन मुहिम लीड करनी है। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि वो इलेक्शन से 60 या 90 दिन पहले आएंगे और आकर इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। और उनकी वापसी की इस वक्त बज़ाहिर एक ही हर्डल है, वो जो मुस्लिम लीग वाले बताते हैं कि जब तक उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। लिहाजा चूँकि इससे निगरान सेटअप से नवाज शरीफ की वापसी जुड़ी हुई है, लिहाजा बड़ा सोच विचार हो रही है, एहतियात हो रही है कि निगरान सेटअप ऐसा हो कि जब नवाज शरीफ वापस आएँ तो घर जैसा माहौल हो। तीसरी वजह यह है कि तरीके इंसाफ के टूटने के बावजूद, तरीके इंसाफ के धड़ाबंदियों में जाने के बावजूद और तरीके इंसाफ का 9 मई जैसे स्याह दिन के बोझ तले दबने के बावजूद तरीके इंसाफ का वोट बैंक कम नहीं हुआ, बढ़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के अपने जो सर्वेज कराए गए हैं वो कह रहे हैं। ये मुबैना तौर पर जो सर्वे हुए हैं वो बता रहे हैं, और इस पर पीडीएम वाले बड़े परेशान हैं, मुस्लिम लीग नून वाले बड़े परेशान हैं कि पंजाब अभी तक तरीके इंसाफ के हाथ में नज़र आ रहा है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून 8-10 सीटों के अलावा कहीं आगे दिखाई नहीं दे रही। तो लिहाजा तीसरी ये भी वजह है, इसलिए भी सोच विचार हो रही है कि हमारा जो सियासी मुखालफ है वो अभी भी हमसे ताकतवर है। हम सारे इकट्ठे हैं तब भी ताकतवर है। वो तितर बितर उसकी पार्टी होगी, फिर भी उसके उम्मीदवार तो चले गए, वोटर नहीं गया, और वोटर बड़ा है, ये इनके अपने सर्वे बता रहे हैं। तो लिहाजा इस पे भी परेशानी, और निगरान सेटअप पर इसलिए भी बड़ी एहतियात बरती जा रही है कि निगरान सेटअप ऐसा हो कि अगर कोई जुगाड़ करना हो तो किया जा सके। और चौथी वजह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा एक होने का जो आखिरी सिरा है वो अभी बाकी है। वो सिरा क्या है? नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लीड करें अपने जमात को, और इमरान खान उस वक़्त जेल में हों, गिरफ्तार हों। लिहाजा इसलिए भी बड़ी सोच समझ के किया जा रहा है कि जो निगरान सेटअप हो और जब उसमें नवाज शरीफ वापस आए, इमरान खान जेल में हो, तो सूरत हाल ख़राब ना हो। तो और लिहाजा ये वो वजह हैं, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से निगरान सेटअप पर बड़े सोचो विचार की जा रही है। और ये भी बताता चलूँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की 19-20 का जो आंकड़ा चल रहा है उसकी वजह एक छोटी सी और भी है। मासूम ख्वाहिशें हैं ना इन पहुँचे हुए बुज़ुर्गों की। जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं,
मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, लिहाजा नंबर गेम है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब चाहिए, पंजाब में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, बयानियाँ लेस हैं, वो बदतरीन परफॉर्मेंस है उनकी। और उनका जो सियासी मुखालफ है, जो इस वक्त बज़ाहिर बड़े क्राइसिस में है तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इसके बावजूद उनसे बेहतर है। इसकी ये एक वजह तो ये भी हो सकती है कि इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि उस इमरान खान की अगर सियासी गलतियों का बोझ भी उसके सर पे डाला जाए तो फिर भी ये नीचे नज़र आ रहे हैं।